3 की कसौटी। अफलातून अपने उस्ताद सकरात के पास आया और कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। सकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। इसके कुछ बोलने से पहले ही सकरात ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करवाया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले इसे 3 की कसौटी पर रखो, इसका तजुर्बा करो और इसके बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज़ की, या उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो ये बात बताने लगे हो ये बात 100% सच है? अफलातून ने फ़ौरन इनकार में सर हिला दिया। सकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी से सकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो ये बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सकरात ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। सकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सकरात ने ज़रा सा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी, ये बताओ, ये जो बात तुम मुझे बताने लगे हो क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज़ किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सकरात ने हंस कर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं तो फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से हज़ारों साल कबल वज़ा कर दिए थे। इसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से कबल हर बात को 3 की कसौटी पर परखते थे। क्या ये बात 100% दुरुस्त है? क्या ये बात अच्छी है? क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है? अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरा उतरती थी तो वो बेधड़क बोल देते थे, और अगर वो किसी कसौटी पर पूरा ना उतरती या फिर इसमें कोई एक उन्सर कम होता तो वो खामोश हो जाते थे। आज हमारे मुआशरे को भी इस 3 की कसौटी की बहुत ज़रूरत है, जहाँ नुक्ता चीनी, चुगलखोरी, तोहमत बयानी और गुमराह कुन बातों का दौर दौरा है, और हर फर्द दूसरे के लिए ज़बान के तीर चलाने की ताक में बैठा हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत से अफसोसनाक वाक़यात जन्म ले रहे हैं।